क्या पुतिन और ट्रंप की 90 मिनट लंबी बातचीत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा मोड़ साबित हो सकती है? क्या दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच हुई यह बातचीत सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या फिर इसके पीछे छिपा है युद्ध विराम का कोई बड़ा फॉर्मूला? नमस्कार, आप देख रहे इंडिया न्यूज और मैं हूं सूरज झा। आज की इस बड़ी वर्ल्ड अपडेट में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन ट्रंप बातचीत और उस संदेश की जो आने वाले दिनों की वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत की सबसे बड़ी बात यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद की पेशकश दोहराई। रूस की तरफ से कहा गया है कि बातचीत में यूक्रेन युद्ध संभावित समाधान और आगे की कूटनीतिक दिशा पर चर्चा हुई। ऐसे समय में जब युद्ध लगातार लंबा खींचता जा रहा है, हजारों जानें जा चुकी है, शहर तबाह हो चुके हैं और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तब पुतिन और ट्रंप के बीच हुई यह बातचीत वैश्विक स्तर पर बेहद अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि अगर बातचीत और राजनीतिक समाधान के जरिए इस युद्ध को खत्म करने की कोई संभावना बनती है तो वे उस दिशा में मदद करने के लिए तैयार हैं। यही पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर समाधान की बात की हो, लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत सीधे पुतिन के साथ हुई है और वह भी लंबे समय तक चल रही है। रूस की ओर से यह संकेत भी दिया गया है कि मॉस्को अब भी राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की बात करता है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार होगा, क्योंकि अब तक रूस का रुख यही रही है कि युद्ध का समाधान उसी स्थिति में संभव है जब उसकी सुरक्षा चिंताओं और उसके रणनीतिक हितों को मान्यता दी जाए। अब समझिए कि यह बातचीत इतनी अहम क्यों है। यूक्रेन युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, यह अब अमेरिका, यूरोप, नाटो और रूस के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई का भी रूप ले चुका है। एक तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप सीधे पुतिन से बात करते हैं और युद्ध खत्म करने की पेशकश रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वॉशिंगटन भी यह समझ रहा है कि यह युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और भू राजनीतिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित किया है। यूरोप में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी, कई देशों के गैस सप्लाई और कीमतों की चुनौती झेलनी पड़ी। खाद्यान्न बाजार पर भी असर पड़ा क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही अनाज सप्लाई के बड़े केंद्र रहे हैं। तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया और सबसे अहम बात, इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि 21वीं सदी में सैन्य संघर्ष वैश्विक व्यवस्था को हिला सकता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप की इस पेशकश के पीछे सिर्फ शांति की कोशिश है या इसके राजनीतिक मायने भी हैं। ट्रंप लगातार यह संदेश देते रहे कि वे खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो बड़े वैश्विक संकटों को बातचीत के जरिए हल कर सकता है। अगर वे यूक्रेन युद्ध जैसे बड़े संकट में कोई ठोस भूमिका निभाते हैं तो यह उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सकता है। यही वह वजह है कि ट्रंप हर कूटनीतिक पहलू को सिर्फ विदेश नीति के चश्मे से नहीं बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति के संदर्भ में भी देख रहा है। पुतिन की रणनीति क्या हो सकती है? अब बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन के लिए यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन की जमीन का सवाल नहीं है, यह रूस की सुरक्षा, नाटो के विस्तार, पश्चिमी प्रभाव और मॉस्को के वैश्विक ताकत की छवि से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुतिन किसी भी बातचीत को तभी आगे बढ़ाएगा जब उन्हें लगेगा कि इससे रूस को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यानी बातचीत के मेज पर आने का मतलब यही है कि बिल्कुल रूस अपनी स्थिति नरम कर चुका है। संभव है कि मॉस्को इस तरह के बातचीत का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय दबाव को संतुलित करने, अपने पक्ष को मजबूत दिखाने और आगे की डील के लिए जमीन तैयार करने में करे।
यूक्रेन ने इसका क्या मतलब निकाला? यूक्रेन के लिए यह पूरा घटनाक्रम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि कीव की सबसे बड़ी चिंता यह रहेगी कि कहीं उसके भविष्य का फैसला उसकी अनुपस्थिति में तो नहीं हो रहा है। यूक्रेन चाहता है कि उसकी संप्रभुता, उसकी सीमाएं और उसकी सुरक्षा किसी भी बातचीत का केंद्र बनी रहे। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो यूक्रेन इस बात पर जोर देगा कि किसी भी समाधान में उसकी सहमति और उसकी सुरक्षा गारंटी सबसे अहम होनी चाहिए। क्या युद्ध खत्म होने की संभावना सच में बनी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस बातचीत के बाद युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ी है? सच यह है कि फिलहाल इस सवाल का सीधा जवाब हां या नहीं में देना मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण है। हमने पूरी तरह थमे नहीं है और दोनों पक्षों के बीच भरोसे की भारी कमी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब बड़े नेता सीधे बातचीत करते हैं, जब युद्ध खत्म कराने की पेशकश दोहराई जाती है और जब राजनीतिक समाधान जैसे शब्द फिर से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आते हैं, तो यह संकेत होता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक गतिविधियां तेज है। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक फोन कॉल के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें अमेरिका अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है, रूस अपनी शर्तों पर समाधान चाहता है और यूक्रेन अपनी संप्रभुता बचाना चाहता है, और यूरोप इस युद्ध के असर से बाहर निकलना चाहता है। यानी यह सिर्फ 90 मिनट की बातचीत नहीं, बल्कि आने वाले समय की विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो कुल मिलाकर पुतिन और ट्रंप के बीच हुई 90 मिनट की बातचीत ने एक बार फिर यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप ने युद्ध खत्म करने में मदद की पेशकश दोहराई है, रूस ने राजनीतिक समाधान की बात की है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या यह बातचीत जमीन पर शांति ला पाएगी या फिर यह सिर्फ बयानबाजी और राजनीतिक संदेशों तक सीमित रह जाएगी? क्या ट्रंप सच में यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। नमस्कार।